सबसे पहले हम सत्संग के महत्व को समझते हैं। जब सद्गुरु की विशेष कृपा होती है तभी घर बैठे या कहीं सफ़र में भी अपने अपने मोबाइल में ही हमें लाइव सत्संग सुनने और देखने को मिलता है, किंतु हम इसको अगर महत्व नहीं देते हैं जबकि वो दोनों वक्त प्रसारित किया जाता है, तो समझना चाहिए कि हमारे कर्म संस्कार इतने बुरे हैं कि गुरु की इस विशेष कृपा को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं और गुरु की इतनी हल्की सेवा जिसे हर कोई कर सकता है वो भी हम कर नहीं पाते हैं। जबकि ऐसा कोई नहीं है जो व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब में हम अपने मनपसंद चीज़ों को देखने और सुनने में 24 घंटा में 2 घंटा भी नहीं लगाता हो। हाँ, अगर हम कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ नेट ही नहीं पकड़ता या हमारे पास नेट चलाने वाला मोबाइल ही चाहने पर भी उपलब्ध ना हो सके, तो वो मजबूरी है, गुरु आज्ञा की अवहेलना नहीं। किंतु अगर ऐसी मजबूरी हमारे साथ नहीं है और फिर भी महीने में 2 दिन भी 2-2 घंटे हम अपने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का सत्संग नहीं सुनते और अगर खुद को इस संस्थान का सदस्य मानते हैं, आशुतोष महाराज जी का शिष्य मानते हैं, तो हमें शिष्य कहलाने का कोई हक नहीं। हमें और अज्ञानियों में कोई भेद नहीं। इसीलिए हे महाराज जी के संतानों, अब भी समझो और गुरु की सुरक्षा कवच के तले आ जाओ। मजबूरी अलग चीज़ है और अवहेलना अलग चीज़ है। गुरु हजार आंखों से हर पल हमें भीतर से भी और बाहर से भी देख रहा है। अभी सिर्फ देख रहा है, परीक्षा फल लौट कर देगा ही देगा, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और हमारा गुरु कोई संसारी गुरु नहीं, वो वही विधाता है, वही नारायण है एवं वही महाकाल है। आदि शक्ति भी वही है, साथ ही वही कल की अवतार भी है। पर कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसीलिए तो जिस कृष्ण के चरणों में भीष्म पितामह नतमस्तक थे, उन्हें दुर्योधन और शिशुपाल नहीं समझ सका और परिणाम हम सभी जानते हैं। ये तो हुआ जो सत्संग नहीं सुनते उनकी बात, किंतु जो लोग सत्संग सुनते हैं उन्हें भी यह समझना होगा कि सत्संग सुनना और सुनी बातों को औरों को बताना ही काफ़ी नहीं है। सत्संग के एक एक विचारों को अपने हृदय में उतारने की ज़रूरत है, उन पर चिंतन मनन करने की ज़रूरत है, अपनी स्थिति का अवलोकन करने की ज़रूरत है, तभी हम पूरा लाभ ले सकते हैं। अब हम साधना के लक्ष्य को समझते हैं। महाराज जी के शब्द हैं, तब तक साधना करो जब तक तुम्हारा लक्ष्य परमात्मा स्वयं आकर तुम्हारा वर्णन न कर ले। इस वाक्य को हम महाराज जी के कैलेंडर में भी पढ़ते हैं और सत्संग विचारों में भी सुनते हैं। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बाद हम सबका यही लक्ष्य होना चाहिए, किंतु साधकों यह लक्ष्य मात्र आध्यात्मिक सफर का मध्य पड़ाव है। यहीं तक हम नहीं पहुंच पाते, फिर आगे की यात्रा तो संभव ही नहीं है। किंतु जो साधक यहाँ तक पहुंच चुके हैं, अर्थात परमात्मा ने उनका वर्णन कर लिया है, और वो साधक अगर ये सोचे कि हमें मंजिल मिल गई है, अब हम साधना करें या न करें क्या फर्क पड़ता है, तो सावधान साधकों, यह पहला लक्ष्य है, अंतिम नहीं। साधना का कोई अंतिम लक्ष्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो साधक यहाँ तक पहुँच जाए फिर वो ध्यान किए बगैर रह ही नहीं सकता। जैसे एक नशेड़ी अपने नशा के बगैर नहीं रह सकता, किंतु चाहने पर हर नशा छूट सकता है, चाहे वो संसारी हो या आध्यात्मिक। हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए बिल्कुल गुरु का रूप हो जाना, शरीर से नहीं आत्मा से सदा सदा के लिए एक हो जाना। हमारा रंग रूप एक होने की बात नहीं है, हमारे विचार, व्यवहार और आध्यात्मिक संपदा गुरु के समान होना, गुरु रूप होना है। जब हम वैसे हो जाएंगे तो हमें बताना नहीं पड़ेगा, स्वयं हमारे भीतर से ही हमारा गुरु ही हमारी वास्तविकता बता देगा। जो अंदर होगा वो बाहर छलकेगा ही छलकेगा। और जब हम बिल्कुल गुरु रूप हो जाएंगे तो भी हमारी साधना समाप्त नहीं होगी। पहले आधे रास्ते तक साधना, फिर आधे रास्ते से ध्यान, और जब गुरु के तक पहुंच जाएंगे फिर अपनी इच्छा से निर्विकल्प समाधि की अवस्था तक भी पहुंच जाएंगे। साधना कम नहीं होता, गहरा और गहनतम होते चला जाता है। और वैसे भी सांप सीढ़ी के खेल की तरह ही आध्यात्मिक सफ़र भी होता है। गुरु कृपा की सीढ़ी से हम ऊपर चढ़ते हैं और अपने विकारों के सर्प से डसकर नीचे पहुंच जाते हैं। 99 पर भी एक सांप होता है, इसीलिए भक्ति का सफ़र सिर्फ आगे बढ़ने के लिए है, पीछे जाने के तो अनेकों बहाने हैं। और 84 लाख जन्मों में जन्म मरण का चक्कर है। हम घर में हर दिन झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि चाहे कितना भी अच्छा से घर को साफ कर लो, कचरा आ ही जाता है। उसी प्रकार
हमारे अंतःकरण को कितना भी स्वच्छ कर ले, कहीं न कहीं से विकारों का कचरा आ ही जाता है। इसीलिए साधना हर दिन करना है, अधिक से अधिक करना है। संसार में जब दो लोगों का ब्याह होता है तो दोनों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, दोनों को दो दो घर और परिवार हो जाते हैं। पति पत्नी को एक दूसरे के साथ समझदारी से जीवन भर साथ निभाना पड़ता है, नहीं तो फिर तलाक भी हो जाता है। इसीलिए ब्याह मंजिल नहीं, नए मंजिल की शुरुआत है, जिम्मेदारी के अधिकतम बोझ का शुरुआत है, जिसे दोनों पक्ष को समझदारी से निभाना पड़ता है, अन्यथा दोनों अलग अलग होकर अलग अलग राहों पर भी चल पड़ते हैं। ऐसी ही कुछ स्थिति अध्यात्म में भी है, किंतु यहाँ सदगुरु अर्थात परमात्मा कभी किसी जीवात्मा को तलाक नहीं देते। वो तो हर जन्म में साथ निभाते हैं, वापसी का इंतजार करते हैं, किंतु आत्मा ही विकारों का अधीन होकर तलाक दे देती है, सदगुरु और उनके परिवार से दूर हो जाती है। सदगुरु ने तो ब्रह्म ज्ञान के वक्त ही अटूट रिश्ता जोड़ लिया, पहले जन्म में ही, किंतु उनकी आत्माएं अपने विकारों के अधीन होकर हर बार गलती करती रहती है। इसीलिए हे साधकों, अब कोई गलती नहीं, क्योंकि अब के चूके चूक है, फिर पास से पछताए। और अब हम संगठन की शक्ति को समझते हैं। गुरु पथ में चलने के लिए संगठन की शक्ति का साथ होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि साथ है तो शक्ति है। जिस तरह झाड़ू की लकड़ी एक साथ है तो संसार को साफ कर सकता है, अलग अलग है तो अपना घर भी नहीं साफ कर सकता। कहावत भी है, अकेला चना भार नहीं फोड़ता। अंगूर अगर गुच्छे में है तो उसकी कीमत है, जो टूटा है उसकी कीमत भी कम हो जाती है। 5 उंगली एक साथ है तो किसी का भी मुंह तोड़ सकती है, अलग अलग रहे तो पांचों को तोड़ दिया जाएगा। उंगली सभी बराबर नहीं होती, किंतु मिलकर ही मुट्ठी बनती है। जिस तरह भोजन पकाने के लिए कई बर्तनों की जरूरत पड़ती है और सबके मिलने से ही पेट भर सकता है, चम्मच भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कढ़ाई। अकेला कढ़ाई भी भोजन नहीं पका सकता। तभी तो महाराज जी ने कहा है कि कमियां भी छुप सकती है अगर आपस में मेल हो, खुशबू भी आ सकती है अगर कागज में तेल हो। यह तेल अर्थात इत्र है, साप्ताहिक सत्संग की खुराक और साथियों का सहयोग। अगर हम सब साथ मिलकर चलें तो कोई कमज़ोर भी है तो उसे सहारा देकर भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, और मजबूत बाहों के सहारे से उस कमज़ोर को भी आगे बढ़ने का हौसला मिल सकता है। किंतु अगर उसे छोड़ दिया जाए तो संभव है कि वो गुरु पथ से ही दूर हो जाए, चाहे उसकी भावना गुरु के लिए कितनी भी अच्छी हो। अपने दुर्बलता को जानकर शायद वही सबसे कटकर फिर अपना जीवन तबाह कर ले। कागज के फूल में भी अगर सत्संग और सहयोग रूपी इत्र का छिड़काव बराबर होता रहे तो वो भी खुशबू दे सकता है। वो छिड़काव सत्संग के अलावे उसके साथी के संग रूपी मजबूत बांह ही दे सकते हैं, जिससे उस कमजोर का मनोबल भी बढ़ता रहे और वो भी गुरु पथ पर चलता रहे। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे किसी क्लास में खूब हल्ला होता हो तो टीचर उसे शांत रखने के लिए मॉनिटर बनाता है, जिससे क्लास में शांति रहे। अगर सबसे तेज विद्यार्थी को मॉनिटर बना दिया तो भी शांति नहीं होगी, क्योंकि जो हल्ला करने वाले हैं वो जब टीचर की नहीं सुनते, मॉनिटर की क्या सुनेंगे। जो पढ़ाई में तेज है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मॉनिटर हो या ना हो, आगे बेंच में सीट मिले या पीछे, क्योंकि उसे तो सिर्फ अपने टीचर की इच्छा पर खड़े उतरने की लालसा होती है, टीचर के प्रेमपूर्ण नज़रों की इच्छा होती है। वो जहाँ होता है टीचर और उनकी प्रेम भरी नज़रें, उनकी मुस्कान उस तक पहुँच ही जाती है। इसके विपरीत अगर सबसे अधिक हल्ला करने वाले को ही टीचर मॉनिटर बना दे, फिर पहली बात वो इस सम्मान को पाकर इसे अच्छे से निभाने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि उसे तो हमेशा डांट और मार ही मिली होती है। न वो हल्ला करेगा न होने देगा। दूसरा, टीचर मॉनिटर के संपर्क में अधिक रहते हैं। मॉनिटर ही माध्यम होता है टीचर और बच्चों के बीच का। बार बार टीचर का संग और अपनी तारीफ सुनकर वो धीरे धीरे वो भी अच्छा बनने लगेगा, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। इसीलिए महाराज जी हमेशा सबको संग चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर विश्व शांति आनी है तो उसके लिए दिव्य ज्योति परिवार का एक साथ होना बहुत जरूरी है। तन से नहीं, विचारों से, अपनी समझदारी से, तभी हम सब अपने महाराज जी की इच्छा को पूर्ण कर पाएंगे, उनके उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे तथा उन्हें समाधि से जल्द वापस लाने में सहयोगी बन पाएंगे। जय महाराज जी की।